नमस्कार। ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिल रहा है ना। क्रिकेट के विज्ञापनों से लेकर फाइनेंशियल न्यूज तक हर जगह। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या और इससे एक आम निवेशक को क्या फर्क पड़ना चाहिए। चलिए अगले कुछ मिनटों में इसी को आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले ईटीएफ्स आखिर हैं क्या, फिर इन्हें समझने के लिए म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड को जानेंगे। देखेंगे कि ईटीएफ और इंडेक्स फंड में क्या फर्क है, इनकी ट्रेडिंग कैसे होती है, इनके फायदे नुकसान क्या हैं, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक अच्छा विकल्प है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। देखिए, इसकी एक बड़ी वजह है हाल ही में हुए हाई प्रोफाइल विज्ञापन, जैसे कि वो जिसमें क्रिकेटर शिखर धवन नजर आए। इन विज्ञापनों ने ईटीएफ्स को लाइमलाइट में ला दिया है और बस इसी वजह से लोगों में ये जानने की एक उत्सुकता सी जाग गई है कि भाई आखिर ये चीज है क्या। अच्छा, अब ईटीएफ को ठीक से समझने के लिए ना हमें पहले दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। ये ईटीएफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। पहला है म्यूचुअल फंड। सीधा सा मतलब है बहुत सारे लोग अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर एक एक्सपर्ट्स की टीम उस पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। और दूसरा है इंडेक्स फंड। ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है, पर ये बाजार को हराने की कोशिश नहीं करता। ये तो बस किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 की हूबहू नकल करता है। मतलब उस इंडेक्स में जो जो कंपनियां हैं, ये फंड उन्हीं में पैसा लगा देता है। तो अब यहाँ से बात मजेदार होती है। ईटीएफ और इंडेक्स फंड सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं और हैं भी, पर इनके बीच एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। चलिए देखते हैं वो क्या है। दोनों में समानता देखिए। इंडेक्स फंड क्या करता है, किसी इंडेक्स की पैसिवली नकल करता है, और 99.9% ईटीएफ क्या करते हैं, बिल्कुल वही काम। तो फिर फर्क कहाँ है? ये दोनों इतने मिलते जुलते हैं कि जुड़वा भाई लगते हैं। सारा का सारा राज, सारा फर्क बस इनके नाम में ही छिपा है, एक्सचेंज ट्रेडेड। यही वो दो शब्द है जो इन्हें खरीदने और बेचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देते हैं। तो इस एक्सचेंज ट्रेडेड का असल में मतलब क्या होता है, ये प्रैक्टिकली काम कैसे करता है, आइए समझते हैं। और ये रहा वो सबसे बड़ा फर्क। एक म्यूचुअल या इंडेक्स फंड को सीधे फंड कंपनी से यानी एएमसी से खरीदा जाता है, लेकिन ईटीएफ उसे स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा बेचा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी कंपनी का शेयर। और इसीलिए जहां इंडेक्स फंड की कीमत दिन में सिर्फ एक बार तय होती है, वहीं ईटीएफ की कीमत मार्केट में हर सेकंड ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल फंड की तरह यहाँ पर जरूरत के हिसाब से नई यूनिट्स नहीं बनती। नहीं, ईटीएफ का साइज लॉन्च के वक्त ही तय हो जाता है, बिल्कुल किसी कंपनी के आईपीओ की तरह। और फिर निवेशक उन्हीं फिक्स्ड यूनिट्स को आपस में खरीदते और बेचते हैं। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अगर किसी को अपनी ईटीएफ यूनिट्स बेचनी है तो स्टॉक मार्केट में उस वक्त कोई दूसरा खरीदार मौजूद होना ही चाहिए। अब इस अनोखे ट्रेडिंग सिस्टम के अपने फायदे भी हैं और कुछ काफी बड़े नुकसान भी। तो चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। फायदा तो साफ है, जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी। मार्केट के दौरान कभी भी किसी भी पल पूरे के पूरे इंडेक्स को एक शेयर की तरह खरीदा या बेचा जा सकता है। दिन में अगर कीमत गिरे तो उसका फायदा भी उठाया जा सकता है। ट्रेडर्स के लिए ये कमाल का टूल है। लेकिन नुकसानों पर भी गौर करना जरूरी है। सबसे बड़ा रिस्क है लिक्विडिटी का। मतलब जब बेचने का मन हो तो क्या कोई खरीदार मिलेगा? भारत में ये एक जानी मानी समस्या है। इसके अलावा एसटीटी जैसे एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं और हर सेकंड कीमत को ऊपर नीचे होते देखना अक्सर लोगों को इमोशनल फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। तो बात यह है कि भले ही दोनों की मैनेजमेंट फीस एक जैसी लगे, लेकिन ईटीएफ को खरीदने बेचने में जो कुल खर्च आता है, जिसमें एसटीटी, एक्सचेंज फीस, डीमैट चार्ज सब शामिल हैं, वो अक्सर निवेशक के लिए ज्यादा ही पड़ता है। तो इन सब बातों को जानने के बाद आखिरी सवाल पर आते हैं। एक आम लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए सही चुनाव क्या है? तो हम घूम फिरकर उसी बुनियादी सवाल पर आ गए। अगर कोई लंबे समय के लिए पैसा लगाकर वेल्थ बनाना चाहता है तो उसे क्या चुनना चाहिए? और इसका जवाब काफी साफ है। ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स फंड ही एक सरल और बेहतर विकल्प है। क्यों? क्योंकि वहां लिक्विडिटी की गारंटी है। फंड कंपनी खुद खरीदने के लिए तैयार रहती है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम होती है, जो उन्हें एसआईपी जैसे सिस्टमैटिक निवेश के लिए ज्यादा भरोसेमंद बनाता है।
तो सार बस इतना है, एक ETF में खरीदार ढूंढना निवेशक की अपनी जिम्मेदारी है, फंड कंपनी की नहीं। ये फर्क सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन निवेश के अनुभव पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। अगली बार निवेश करने से पहले इस एक बात पर जरूर सोचिएगा।